नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मेरे द्वारा नवरात्रि पर आसान निबंध आपको लिखाया जाएगा। अगर आपको 10 लाइंस लिखने को दी जाती हैं या फिर ऐसे लिखने को दिया जाता है नवरात्रि पर, तो हिंदी में आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आइए दोस्तों जानते हैं आप क्या लिख सकते हैं नवरात्रि निबंध पर। यहाँ पे मैं 10 लाइंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आप निबंध के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, और अगर आपको 10 लाइंस मिलती हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नवरात्रि के त्योहार को हम नवरात्रि के अलावा नवराते, नवरात्र आदि नामों से भी पुकार सकते हैं। यह त्योहार हिंदी महीने के अनुसार प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में नवरात्रि त्योहार को मनाने के लिए सभी राज्यों में जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, और 10वें दिन राम एवं रावण के युद्ध का मंचन करके रावण का वध किया जाता है। और रावण के वध की खुशी में अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में बहुत धूमधाम से पटाखे इत्यादि फोड़कर उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के त्योहार में कुछ लोग व्रत रखते हैं और वे केवल पानी पीकर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कड़ी पूजा अर्चना करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे 9 दिनों तक केवल पानी पीकर माँ दुर्गा के लिए नवरात्रि के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि के त्योहार को बंगाल में एक अलग तरीके से मनाया जाता है। बंगाल के लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनकी प्रतिमा या मूर्ति को जल में प्रवाहित करके उत्सव मनाते हैं। गुजरात के लोग माँ दुर्गा का पंडाल सजाकर उसमें माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और पूरे 9 दिनों तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके साथ वे गरबा नृत्य एवं डांडिया का आयोजन करके पूरे नवरात्र उत्सव को मनाते हैं। उत्तर भारत में लोग नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में बुलाकर उनको भोजन कराते हैं एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको प्रदान की जगह प्राप्त लिखना है। उत्तर भारत में लोग नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में बुलाकर उनको भोजन कराते हैं एवं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में पूजी जाने वाली सभी देवियों में माँ काली के स्वरूप को सबसे उच्च स्थान प्रदान किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि त्योहार के 9 दिनों तक आपको चमड़े की चीज़ों जैसे पर्स, बेल्ट, जूते इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने से माँ के आशीर्वाद स्वरूप हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार जो कि सभी जगह मनाया जाता है पूरे भारत में, और वो स्पेशली माँ काली माँ जो है उनके उपलक्ष्य में, माँ दुर्गा के लिए मनाया जाता है। उनको 9 दिन जो हैं वो डेडिकेटेड होते हैं। तो बहुत ही स्पेशल त्यौहार है। स्पेशली अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो त्यौहार है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, और उनके लिए ये दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो ये जो है 9 दिन बहुत स्पेशल होते हैं। इन 9 दिन में माँ दुर्गा की जो है वो आराधना पूजा की जाती है। कहीं पे उनका विसर्जन किया जाता है 9 दिन के बाद, तो कहीं पे डांडी किए जाते हैं, उनके आगे नृत्य किया जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। तो स्पेशली मेन बात ये है कि ये माँ को समर्पित है 9 दिन, और इसके दिन ज़्यादा लोग जो हैं वो दान धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भारत में अगर हम बात करते हैं, हम हिंदुओं की बात करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्व वाला है। तो ये था सब कुछ नवरात्रि से संबंधित, क्योंकि नवरात्रि जो है वो माँ के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 9 रात जिनको कहा जाता है, 9 रात जो हैं उन 9 ही रातों में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन इत्यादि सब कुछ शामिल रहता है, वो सब किया जाता है। तो ये जो है ये नवरात्रि। और फिर 10वां दिन जो है वो क्या होता है, दशहरा होता है, जिस दिन रावण को मारा जाता है। तो ये जो है 9 दिन और उसके बाद में दशहरा, इसीलिए यहाँ पे नवमी और फिर दशहरा आता है। तो ये जो दिन है बहुत ही ज़्यादा महत्व के हैं। तो दोस्तों, अगर इससे संबंधित आपको और भी कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं, ताकि अगर आप हमको सजेस्ट करते रहेंगे तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हम किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लेके के आएँ। तो अभी नवरात्रि आने वाली है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये हमने चूज़ किया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।